हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश पुरोहित। क्लास 12 के स्टूडेंट है। क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो बना लिया, लेकिन अब कैसे स्टार्ट करना है समझ में नहीं आ रहा है। दोनों एग्जामिनेशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे एक साथ सो दैट बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी 95% प्लस आ पाए और सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर 99 परसेंटाइल प्लस एग्जामिनेशन में मार्क्स आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आपको बताने वाला हूं कि क्या एक परफेक्ट स्टडी या स्टडी प्लान होना चाहिए आपका, हाउ टू मैनेज सीयूटी एंड बोर्ड एग्जामिनेशन टुगेदर। सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में सीयूटी यूजी स्टूडेंट का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो कि आपको कर लेनी है अपना स्टडी प्लान बनाने से पहले या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले ये समझ लो कि क्या ओवरलैप है और क्या डिफरेंसेस है दोनों एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर। सीयूटी और बोर्ड एग्जाम की बात करें, दोनों बहुत अलग हैं और दोनों बहुत सेम भी हैं। तो ये जानना जरूरी है कि क्या ओवरलैप्स है, क्या डिफरेंसेस है। तो क्या कॉमन है, सबसे पहले कुछ डोमेन सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कुछ ऐसे डोमेन सब्जेक्ट जो कि आप अपने क्लास 12 के अंदर भी पढ़ते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और यहाँ पर कुछ कुछ सिलेबस जो है ओवरलैपिंग सिलेबस भी है, लेकिन कुछ सिलेबस ओवरलैपिंग सिलेबस नहीं भी है। सो आप जो है एनसीईआरटी से अपना स्टडी कर सकते हैं, जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन दोनों की प्रिपरेशन कराएगा। डिफरेंस क्या है भाई, अब देखो बोर्ड एग्जाम की बात करें, लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, थ्योरी बेस्ड लिखने होते हैं, प्रेजेंटेशन काफी मैटर करती है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए एनसीईआरटी संबंधित कोई लाइनें लिख दी या एनसीईआरटी की कुछ लाइनें लिख दी, तो वो एग्जामिनर ये समझता है कॉपी चेक करते हुए कि भाई बच्चे ने एनसीईआरटी तो पढ़ी है, अब इसको मार्क्स दे देता हूं। बाकी बहुत अच्छे से स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है, लेकिन सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है। एमसीक्यू अप्रोच है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, टाइम लिमिटेशन आपको दी जाती है और सीबीटी मोड के अंदर ही पेपर होता है, ऑफलाइन मोड में नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा यहां पर सिलेबस वेरिएशन है। देखो कुछ सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, अकाउंटेंसी की बात करें, काफी सारा सिलेबस वेरिएशन देखा जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एक यूनिट ऐड हो चुकी है इस बार, जो कि आप क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं सीबीएसई स्टूडेंट, लेकिन हाँ आईएससी वाले पढ़ते हैं। आप इसी तरीके से देखें, सोशियोलॉजी के अंदर कुछ 2 या 3 चैप्टर्स हैं जो कि डिलीटेड आ रहे हैं। अकाउंटेंसी के अंदर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अब भी पूछा जा रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई सिलेबस के अंदर यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट टेस्ट भी हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। दो ऐसे सब्जेक्ट टेस्ट जो कि आप क्लास 12 के अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन ये हम नहीं पढ़ते हैं। हम क्लास 12 के अंदर राइटिंग, लिटरेचर, कुछ इस तरीके इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन ये ऑल इंडिया नेशनल लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाली इंग्लिश यहाँ पर आती है। क्वांट रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर, ये तो 8वीं 9वीं के बाद हमारा इनसे साथ ही छूट जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वांट रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर के कुछ ऐसे पेचीदा क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको समझ में आने चाहिए कि यार इनको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये एकदम नया है, एकदम न्यूली एडिड चीजें हैं आप लोगों के लिए अगर आप क्लास 12 के अंदर हैं। इसके बाद कैसा आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट द डोमेन सब्जेक्ट फर्स्ट। जुलाई से लेकर नवंबर तक मैंने यहां पर लिया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स। तो 5 मंथ में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, दिसंबर मंथ में क्या होगा, जनवरी में क्या होगा, फेब में क्या होगा, ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन नवंबर तक क्यों लिया है ये भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, बिल्ड, यू हैव टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट फॉर द बोर्ड्स प्लस सीयूटी। देखो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड्स प्लस सीयूटी मतलब सीयूटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं है, वो भी ध्यान रखना, और डोमेन सब्जेक्ट का ना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना। इसके अलावा एनसीईआरटी जो है पढ़ते रहना, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहना, कैसे पढ़ना है वो भी अभी बता देता हूं। सीयूटी के क्वेश्चन सॉल्व करना, सीयूटी ओरिएंटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लगाने हैं, और थोड़ा सा लाइट यहां पर रखना है अपने आप को इंग्लिश प्लस गैट के लिए मंथ बाय मंथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 2 महीने में इंग्लिश खत्म कर दी या 2 महीने में गैट खत्म कर दिया, नहीं, आपको यही 5 महीने में इंग्लिश प्लस गैट खत्म करना है। हाउ टू स्टडी, डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो यू हैव टू रीड दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लो। कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आपके स्कूल में फॉर एग्जांपल कोई एक चैप्टर, कोई एक बुक ले लेता हूं, अकाउंटेंसी ले लिया, ठीक है, अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 और 2 हो गया आपका, तो आप 1 और 2 के लिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो। बिजनेस स्टडीज का 2 चैप्टर हो गए, बिजनेस स्टडीज को बहुत अच्छे से पढ़ो एनसीईआरटी के अंदर, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करते चलो। साथ ही साथ अपने खुद के नोट्स बनाते चलो। जब आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। फिर इसके बाद वीकेंड पे एक काम करो कि आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं फॉर दी फास्टेस्ट रिवीजन पर्पस, और ये मेक श्योर करना
कि आपने जैसे 1 और 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं 1 वीक के अंदर, तो इनके आप सीयूटी ओरिएंटेड एमसीक्यू भी लगाते रहें। क्योंकि आप सीयूटी यूजी एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू लगाते हैं, तभी आपको ये पता चलेगा कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है। जब तक आप अपने आप को जाँचोगे नहीं, कैसे पता कर पाओगे कि आपकी कितनी क्लैरिटी है? इसके बाद अ, अगर आप लोग सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपको पिन कमेंट और हमारा डिस्क्रिप्शन फील्ड के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको फिल कर देना एंड यू कैन गेट वन ऑन वन सेशन विद आवर एक्सपर्ट्स। हमारे काउंसलर आपको कॉल बैक करेंगे विद इन 24 आवर्स। कोई क्वेरी है, चाहे वो बैच रिलेटेड है या फिर स्टडी प्लान रिलेटेड है या कोई अप्रोच रिलेटेड है, कोर्स या यूनिवर्सिटी रिलेटेड है, तो यू कैन फिल अप द फॉर्म। इसके बाद जून से लेकर नवंबर तक इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, तो देखो हर एक वीक में अपना टारगेट बनाना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यार कम से कम 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो पढ़ने हैं। पहले स्टार्टिंग में पढ़ना ही है, ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ दिनों पढ़ना ही है। फिर उसके बाद दूसरे या तीसरे वीक से कोशिश करो, तीसरे वीक से आप मैक्सिमम कोशिश करो कि यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज आरसीज। ठीक है, पहले आरसीज पढ़ना शुरू करो, समझना शुरू करो। पहले वीक में तो यही काम होना चाहिए, दूसरे में भी यही होना चाहिए। अब मोस्टली थर्ड वीक में जब आ जाओगे तो फिर कोशिश करो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व आप करने लगो। इसके बाद आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो टू बिल्ड योर कॉम्प्रिहेंशन, टू बिल्ड योर रीडिंग स्किल्स एंड टू बिल्ड योर वोकैबुलरी। क्योंकि जैसे जैसे आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, देश में जो इस समय मुद्दे चल रहे हैं उनको अगर आप पढ़ते हैं, जैसे इकोनॉमी अभी हाल ही में आया कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी किस तरीके से हुई है, उसका कोई आर्टिकल पढ़ो, वहां से रिलेटेड जो भी वोकैब्स बनती है वो वोकैब को अपनी नोटबुक के अंदर नोट करो, उनके एंटोनिम सिनोनिम नोट करो। आप देखना कि इसी तरीके के वोकैब वर्ड आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यही है चतुर चाणक्य वाली तकनीक, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से तैयार करते हैं। फिर इसके बाद आपको अपना फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश खत्म करना है अपना जुलाई और अगस्त के अंदर। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश जैसे टाइप ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, फिर इसके अलावा नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें आपको जुलाई और अगस्त में खत्म कर लेनी है। 2 महीने काफी है इन सबके लिए। फिर सितंबर से लेकर नवंबर मंथ तक आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मतलब जहां पर इनका यूज होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, स्पॉटिंग एरर, ग्रामर रूल्स, ये सब खत्म करना है। और आरसीज आपको इनके पैरेलल लेकर चलना है जुलाई से लेकर नवंबर तक। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप 2 महीने या 3 महीने में आरसी सीख जाएं या 4 महीने 5 महीने में आरसी खत्म करते, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको ये जो वीकली मैंने बताया, कम से कम 2 आरसी पढ़ने की कोशिश करो। इसके अलावा 40 से 45 ईडियम्स आप पर वीक लगाओ, तो ईडियम फ्रेजेस वाला जो आपका टॉपिक है वो भी पूरा हो जाएगा, जहां से लगभग 3 या 4 पूछ लिए जाते हैं, मतलब 25 या फिर आपका 20 नंबर का आ ही जाता है। ठीक है, इसके बाद गैट की बात करें तो यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ, सबसे पहले भाई गैट और इंग्लिश का क्योंकि सिलेबस अवेलेबल नहीं होता, तो प्रीवियस से पेपर की स्टडी कर लो या फिर यहां पर इसी चैनल पर वीडियो दी गई है उसको देख लो। अब यहां पर लिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की एक लिस्ट बना लो, चैप्टर की लिस्ट बना लो। फिर अराउंड 30+ चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर, टोटल माने 30 है, 35 है या 40 है। तो इस तरीके से आप 5 महीने के अंदर अगर 30 चैप्टर को डिवाइड करोगे तो 6 चैप्टर्स बनते हैं 1 मंथ के अंदर, मतलब 3 चैप्टर क्वांट के अंदर, 3 चैप्टर रीजनिंग के अंदर। बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। 6 चैप्टर 1 महीने के अंदर काफी आराम से हो सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन अ प्रोग्रेसिव मैनर, कैसे करना है देखो, सबसे पहले आपको मॉडरेट बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, फिर मॉडरेट पर जाना है, फिर एडवांस पर जाना है, क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी अब सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन पूछ रहा है। 400 क्वेश्चन पर मंथ लगाओ। ठीक है, अब देखो ये प्रोग्रेसिव मैनर में कैसे बोला मैंने, जुलाई, अगस्त, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो आप ऐसे कोशिश करो, चाहो तो हर एक सब्जेक्ट को ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हो। आपने सब कुछ पढ़ लिया, टारगेट ये बनाओ 400 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के यहाँ लगाने हैं। फिर यहाँ पर प्रोग्रेसिव में ना 800 क्वेश्चन, फिर यहाँ पर 1200 क्वेश्चन, 400 400 बढ़ाते जाओ। फिर यहाँ पर आपको 1600 क्वेश्चन, फिर यहाँ पर 2000 क्वेश्चन। 2000 क्वेश्चन इन अ मंथ बहुत है, कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा कम है। तो देखो यहाँ पर इसको 30 से डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आता है, ये आ जाता है 66 के आसपास। 66 क्वेश्चन आपके इन अ डे। जब भी कोई बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज गैट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे आप डोमेन की बात करें, 50 से 60 क्वेश्चन, बल्कि जो आरआरबी मतलब रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एग्जाम्स होते हैं, इनके तो 100 150 क्वेश्चन लगाते हैं बच्चे पर सब्जेक्ट। तो मैं तो आपको केवल 66 क्वेश्चन बोल रहा हूं पर डे, और ये 66 क्वेश्चन होगा नवंबर तक आते आते। अब नवंबर खत्म हो गया, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। फिर उसके बाद दिसंबर से लेकर फैब तक बोर्ड एग्जामिनेशन पर काफी ज्यादा फोकस करना है और एक लाइट सीयूटी रिवीजन करते रहो, क्योंकि इंग्लिश और गैट ऐसे सब्जेक्ट टेस्ट होने वाले हैं, अगर आप इनको आपने 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन छोड़ दिया
तो ये दिमाग से उड़ जाते हैं भाई। मतलब ऐसा होता है इनका, सुबह को पढ़ा शाम को खत्म। ठीक है, ये होता है इनके साथ। और प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल्स, ये जहां पर थोड़ा सा जोर ज्यादा रहेगा आपके स्कूल की तरफ से, और सीयूटी का थोड़ा सा लोड कम करना है। स्पेंड जस्ट 30 to 40 minutes अ डे, मोर देन एनफ फॉर द सीयूटी ओरिएंटेड स्टडी आपकी। फिर रिवाइज द डोमेन विद एमसीक्यू ओनली, मार्च और अप्रैल के अंदर ये काम करना है, बहुत अग्रेसिव हो जाना है। प्रैक्टिस गैट एंड इंग्लिश फुल टाइम, सॉल्व 2 to 3 मॉक्स पर वीक पर सब्जेक्ट एंड एनालाइज। आप एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि यार 2 या 3 मॉक मैंने लगा लिए हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, मैंने इकोनॉमिक्स के लगा लिए हैं, पॉल साइंस के लगा लिए हैं, लेकिन अभी मेरे ये सब्जेक्ट जो ये टॉपिक्स हैं ये वीक आ रहे हैं एनालाइज करने के बाद, तो फिर वापस से उनको रिवाइज करो, फिर वापस से मॉक लगाओ, फिर कुछ वीक आ रहा है तो फिर वापस से रिवाइज करो। इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन केस अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, और हाँ, फॉर्म फिल करना मत भूलना जो कि आपको कमेंट सेक्शन में और आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड में दिया गया होगा। यू कैन बुक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन विद आवर काउंसलर, जो कि आपको विद इन 24 आवर्स कॉल करते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।